तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में जमकर गरजा रिंकू सिंह का बल्ला। जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए कप्तान सूर्या के साथ खेल दी अनोखी पारी। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत और श्रीलंका को दे दी करारी हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले में खेले गए 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के बाद अब श्रीलंका दौरे पर जा चुकी है और दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। यहाँ पर दोस्तों, भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है टॉस के साथ, जहाँ पर सिक्का उछाला जाता है और सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। इसके बाद श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। वही दोस्तों, मुकेश कुमार पहले ओवर की गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं। पहली ही गेंद से पाथुम निशंका अपना विकराल रूप दिखाते हुए हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। पहली ही गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके फिर से उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज आवेश खान। हालांकि आवेश खान के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत मात्र 4 सिंगल की मदद से 4 ही रन आते हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ते हैं। जहां पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 58 रनों तक पहुंच जाता है बिना विकेट गंवाए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए भारतीय टीम के मीडियम तेज गेंदबाज शिवम दुबे की एंट्री होती है और आते ही अपनी मीडियम तेज गेंदबाजी से पहला शिकार कुशल मेंडिस को करते हैं। यहाँ पर कुशल मेंडिस 18 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से शिवम दुबे नए बल्लेबाज के तौर पर आए कुशल परेरा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दुबे के द्वारा एक ही ओवर में श्रीलंका को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है। यहाँ पर पाथुम निशंका के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज 9वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों, 10वें ओवर में फिर से अभिषेक शर्मा को टारगेट करते हुए पाथुम निशंका 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 90 रनों तक पहुंच जाता है। जहां पर पाथुम निशंका मात्र 25 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद निशंका और सदीरा दोनों ही बल्लेबाज विकराल रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और 14वें ओवर में खलील अहमद को फिर से टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 चौके एक बार फिर से सदीरा समर विक्रमा के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों, 15वें ओवर में पाथुम निशंका के द्वारा फिर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर टीम को तीसरा बड़ा झटका देते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में सदीरा समर विक्रमा को आते ही फंसाते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही 16वें ओवर में पाथुम निशंका को मुकेश कुमार क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका के 4 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर धनंजय डिसल्वा का साथ देने के लिए कप्तान वानिंदु हसरंगा की एंट्री होती है और अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज तूफानी पारी खेलते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर 18वें ओवर में फिर से मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के कप्तान वानिंदु हसरंगा के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही 19वें ओवर में रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए धनंजय डिसल्वा के बल्ले से 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के के साथ 14 रन कूट दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों, अंतिम ओवर की गेंदबाजी फिर से मुकेश कुमार के कंधों पर सौंपी जाती है और इस ओवर में फिर से हसरंगा के द्वारा चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और
और श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 196 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बड़े लक्ष्य के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वही श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना और पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है और पथिराना को टारगेट करते हुए दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का लमसम छक्का जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों, अंतिम 2 गेंदों पर शुभमन गिल भी बैक टू बैक 2 वन बाउंस चौके जड़ देते हैं और पहले ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में फिर से श्रीलंका के दूसरे तेज गेंदबाज कुमारा की एंट्री होती है और आते ही भारतीय टीम को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करके रख देते हैं, जहाँ पर कुमारा के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी करते हुए गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग कराया जाता है और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जहां पर ओवर की तीसरी ही गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल मात्र 6 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है और आते ही तीसरे ही ओवर में अभिषेक का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर टीम के स्पिन गेंदबाज धनंजय डिसल्वा को टारगेट करते हुए अभिषेक शर्मा के बल्ले से 2 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों, 5वें ओवर में शुभमन गिल भी बैक टू बैक 3 लगातार चौकों की बाउंड्री लगा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तेजी से रन बटोरते हुए पावर प्ले में टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा की एंट्री होती है और आती है भारतीय टीम की सबसे बड़ी मछली अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहाँ पर अभिषेक शर्मा गेंद को समझ नहीं पाते हैं और 12 रन बनाकर सस्ते में अपना विकेट गंवाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 15 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से हसरंगा एक ही ओवर में भारतीय टीम की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जिसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है और सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पहले सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और मजबूत स्थिति में लाकर भारतीय टीम को खड़ा कर देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 80 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संजू सैमसन भी आते ही गलत शॉट खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर संजू सैमसन 11वें ओवर में पहली ही गेंद पर छक्का जड़ देते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास वे भी कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से मात्र 20 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, संजू के आउट होते ही अब सूर्य कुमार यादव पूरी की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं और नए बल्लेबाज के तौर पर आए हार्दिक पांड्या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या एक छक्का और एक चौका लगाते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हार्दिक पांड्या के रूप में टीम को 5वां बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां हार्दिक पांड्या जल्दबाजी करते हुए 10 रनों की पारी खेलकर हसरंगा की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से पूरी की पूरी भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज लड़खड़ा सा जाता है। लेकिन 16वें ओवर में सबसे पहले सूर्य कुमार यादव अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जहां अब उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 44 रनों की दरकार होती है, जहां रिंकू सिंह आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं और आते ही 17वें ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों, 19वें ओवर में सूर्या के बल्ले से भी एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 19 रनों की दरकार होती है और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव 1 रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं, जिसके बाद पथिराना के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अगली 2 गेंदों में रिंकू सिंह को बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं और रिंकू सिंह बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं। लेकिन इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों में अभी भी 18 रनों की दरकार होती है और सर पर कफन बांधकर के आए रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों में पथिराना को 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में भारतीय टीम को श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को 5 विकेट से शानदार जीत दिलवा देते हैं और इस प्रकार से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के द्वारा खेली गई अंतिम के 4 ओवरों में ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेती है।